फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलपहाड़ ब्लॉगर संगीता आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं ये केक है और हमारे यहाँ खोवा का मावा का केक आता है, क्योंकि ब्रेड वाला केक कोई खाता नहीं है क्योंकि उसमें अंडा होता है। तो आप देख सकते हैं ये स्वीटी केक खोल रही है और यहाँ पे आई हूँ मैं अम्मा के यहाँ। घर देख के आप समझ गए होंगे अम्मा का घर है और यहाँ पे पुताई चल रही है, बहुत सफाई अभियान चल रहा है, पुताई अभियान चल रहा है। तो ये कमरा अभी अभी बिल्कुल मतलब पेंट होके और फ्री हुआ है और यहाँ पे इन लोगों ने फिर तुरंत ही व्यवस्था कर दी थी क्योंकि आज शरद का बर्थडे है और यहाँ पेंटिंग का काम हो रहा था, मतलब पुताई हो रही थी क्योंकि दीपावली आ रही है, आप सबको पता है। और ये देखिए संयोग बैठे हैं, यहाँ पे आ जाता है ना ये नानी के यहाँ, तो इसको मोबाइल मिल जाता है। वैसे ये मैं घर पे कभी मोबाइल नहीं चलाता है ना देखता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये देख लेता है कि कोई मना नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये मामी का मोबाइल ले लिया था उसने अपनी। तो ये देखिए केक आ चुका है और केक तो आप सबको पता ही है, हमारे यहाँ ज़्यादातर ये वाला ही आता है, खोवा वाला। और बस कोई नहीं था और वैसे पुताई हो रही थी तो किसी को वो नहीं हो रहा था कि होगा भी कि नहीं होगा, तो अर्जेंट में केक मंगा लिया। और ये देखिए, और हम लोग तो मतलब वीडियो बनाते हैं कि वो बैठे ही रहे और उन लोगों ने केक काट लिया और खा भी लिया और हम लोग मतलब हमें तो पता ही नहीं चला, हम हैप्पी बर्थडे ही नहीं कह पाए। ये देखिए, और हम तो मतलब हम लोग वीडियो बना रहे थे कि चलो केक काट, अभी ये दोबारा काटने लगा था जब मैंने कह दिया था, लेकिन वो पहले ही काट के दोनों ने खा लिया था। और संयोग, ये देखिए आप संयोग को देख सकते हैं, मतलब वो जन्मदिन उसका है और मना वो रहा है। आपको ये नहीं लगेगा, आपको देख के लगेगा कि ये संयोग का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, देख सकते हैं आप, जबकि बर्थडे उसका है। तो ये खाने पीने के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही ठीक ठाक है। तो ये देखिए अब ये सबको खिला देगा क्योंकि उसके केक का पता ही नहीं चला कब कट गया। और ऐसे ही मनाया था, कोई मोमबत्ती वगैरह भी नहीं लगाई थी, कोई डेकोरेशन नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शाम तक शायद ये कमरा ना पुताई हो ही नहीं पाएगी इस कमरे की, तो फिर कहाँ पे मनाएंगे। जगह नहीं थी, हर जगह ऐसे ही फैला हुआ था, क्योंकि जब पुताई होती है तो सामान सारा बाहर निकालते हैं, फिर इसके बाद पुताई होने के बाद अंदर लगाते हैं, तो टाइम तो लगता ही है। और फर्श वगैरह अच्छे से धुलने पड़ते हैं क्योंकि छींटे गिर जाते हैं पेंट के। लेकिन फिर अम्मा ने भी, ये देखिए अम्मा ने लगा दिया था टीका। तो सब लोग, इसको हम ही लोग थे घर के, तो टीका लगा देंगे। और संयोग का भी साथ में हो रहा था क्योंकि संयोग को लगता है कि मेरा भी होना चाहिए। तो ये देखिए अब सबके पैर छू लेगा ये शरद, और बस ऐसे ही साधारण तौर पे, मतलब ऐसा मनाया भी कहीं मैंने देखा नहीं है जैसा उसका इस बार हो गया था। लेकिन चलो हो गया, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो ये देखिए फिर मैं भी टीका कर रही थी, मैंने सोचा चलो मैं भी कर देती हूँ। तो सभी ने कर दिया था, बस हम ही लोग मैं थी और भतीजा। और ये देखिए फिर जा रहा था वो पापा के पैर छूने, मतलब अपने दादा के और मेरे पापा के। तो यहाँ पे लाइट बंद किए हुए थे, कीड़े आते हैं हमारे यहाँ शाम को, बहुत ज़्यादा बदबू आती है कीड़ों से। तो ये लाइट बंद करके बैठे हुए थे और उनके कुछ मित्र भी बैठे थे। और इसके बाद ये देखिए आएगा तो वो अपने पापा के छू लेगा, मतलब सर्वेश के। तो बस इसके बाद ये लोग बैठ जाएंगे। फिर सर्वेश ने डिसाइड किया कि यहीं पे खाना बनेगा और सब लोग खाएंगे। वैसे मैं नहीं चाहती थी क्योंकि अम्मा लोग दिन भर पुताई होती है तो बहुत काम होता है, तो थक जाती हैं वो। ये आप देख सकते हैं, ये कच्ची वाली मूंगफली है जो गीली होती है ना, गीली मूंगफली को भून के खाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इतनी अच्छी लगती है मतलब। तो आप लोगों ने ज़्यादातर सूखी ही खाई होंगी, जो लोग गांव से होंगे या जिनके यहाँ मूंगफली की पैदावार होती होगी वहाँ पे मिल जाता होगा इस तरीके से। और ये देखिए फिर सर्वेश ने डिसाइड किया कि नहीं यहीं पे बनाओ।
और यहीं पे खाना खाएंगे। और मेरा भी काम फैला हुआ है सफाई का, तो शाम को मैं भी अपना सामान लगाती हूँ, दिन में निकाल लेती हूँ, सफाई करती हूँ, फिर रात में फुर्सत में हम लोग लगा लेते हैं। तो हमने कहा भैया हम यहाँ रुकेंगे तो हमें टाइम हो जाएगा। तो सर्वेश को खाने थी इस बार, आज उसको खानी थी दाल। तो उसने कहा चलो दीदी दाल फ्राई करेंगी आज। तो फिर मैंने तो ये देखिए अम्मा बना रही हैं अभी, मतलब अम्मा बना देंगी, फ्राई मैं कर दूंगी। तो ये अम्मा की किचन है और किचन में भी पेंट हो चुका है और साफ़ सुथरी दिख रही होगी आपको। और इसके बाद अम्मा ने अपना सामान भी लगा लिया था। और ये तो यहाँ पे थी, रमा थी, शरद था। और शाम को मतलब यहाँ 8 बजे तक ये लोग सब रहते ही हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद चली जाती हैं ये रमा, तो ये अपने घर चली जाती हैं, इनका घर वहाँ पे है, मैंने आपको दिखाई था। और अम्मा पापा यहाँ रहते हैं, तो फिर जी आके अपना खाना वाना बना लेती हैं। लेकिन आज मैंने सर्विस ने कहा कि दाल बनाओ और दीदी फ्राई करेंगी तो दाल लेके चलेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे उसी की ये लोग तैयारियाँ कर रही है और बस मैं फ्राई कर दूँगी, बाकी ये सब कर देंगे। और रमा ने जब तक आटा भी मार के रख दिया था, रोटी सेक देंगी जब रुकी थी, तो उन्होंने सोचा चलो अम्मा पूरा दिन अम्मा मतलब पुताई उताई में बहुत थक जाती है, तो ये सब करके रख देगी। फिर इसके बाद वो अपने घर जाएगी और फिर हम लोग निकल आएंगे। तो वो दिखाया था मैंने अभी, वो लौकी है, ऐसी लौकी मतलब मैंने पहली बार देखी थी, वो कद्दू जैसी लग रही थी। तो वही मैं बात कर रही थी आपसे कि ये अम्मा से पूछ रही थी कि ये क्या है। और यहाँ पे हम लोगों की बातें चल रही थी, हम लोग यहीं पे बातें करते रहते हैं। और अम्मा की किचन भी बढ़िया लग गई थी, डिब्बे उब्बे बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और ये देखिए मैं अब फ्राई कर रही हूँ दाल, तो तड़का लगाऊंगी दाल को। वैसे टमाटर और हरी मिर्ची ये सब डाल के ही बनाई है दाल, मैंने पहले ही डलवा दिया था सब कुछ, टमाटर वगैरह। तो अब सिर्फ तड़का लगाएंगे। तो मैंने डाल दिया है तेल में जीरा और हींग, और फिर इसके बाद डाल देंगे हम लहसुन। और ये देखिए मैं हींग डाल रही हूँ अभी। और मुझे हींग सब मैं कुछ भी बनाती हूँ तो हींग ज़रूर डालती हूँ। ये देखिए मैंने डाल लिया है लहसुन, और लहसुन को थोड़ा सा पकने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें लाल वाली सूखी खड़ी मिर्ची डालूँगी। और बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि टमाटर, हरी मिर्ची और बाकी का जो सब है वो मैंने दाल को पकाते समय ही डलवा दिया था शुरुआत में ही। तो ये थोड़ा सा अलग बनती है, थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है। और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची डाल दूँगी कलर के लिए। तो बस सर्वेस को तो सिर्फ लाल होना चाहिए, उसको लाल होने से ही उसको टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए मैंने डाल दी है दाल बॉयल की हुई, और आप देख सकते हैं इसका कलर वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी देख के। मतलब ऐसे लग रहा था कि किसी और सब्जी वब्जी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इसी में पेट भर के रोटियाँ खा लेंगे। तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो सर्वेस को इस टाइप की अच्छी लगती है, तो उसने कहा चलो दीदी से आज फ्राई करवा लो। और उसको जितनी ज़्यादा मिर्ची हो उतना ज़्यादा ही उसके लिए टेस्टी होता है खाना। हम लोग इतनी मिर्ची नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हैं दाल मैंने फ्राई कर दी है। तो आज का ब्लॉग जो है आप लोगों ने देख लिया, और कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय फ्रेंड्स।